बरसती सिलसिलातुल ज़हब की एक कड़ी सरी तासीर मुकर्रर जनाब अल्लामा जाफ़र जतोई साहब वो ख़िताब फरमाएँगे और बानियान अंजमन कारवान हैदरी तरीक़ा की तरफ से दस्ता रिक्वेस्ट है कि शाम के बाज़ार का वो मसाइब पढ़ें। दरूद बुलंद आवाज़ से पढ़ दें इस्तकबाल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़ुन ज़ू वेजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात करबला वालों की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से मोहम्मद मोहम्मद वज्जल फ़रज आल मोहम्मद। माशाअल्लाह है इजाज़त, नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने से। ज़िक्र के सदका में मालिक बानियान की और आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस अज़ा के सदका में मेरा अल्लाह शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मेरा मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बे औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। हज व ज़ियारात मौला आप सबको नसीब फरमाए। दुश्मनान आले मोहम्मद के शर से मौला अमान अता फरमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की मार्फत और ज़ियारत नसीब फरमाए। वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। जो आपके मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन हैं, मिल्लत के शोहदा के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। बड़ी मोहतरम जानी पहचानी शख्सियात मेरे मोहसिनीन तशरीफ़ फरमा है। हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत होगी, वादा वफ़ा हो गया। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल होगा उसी तरह सफ़र करेंगे। अल्लाह के एक नबी गुज़रे हैं जिनका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बाज़मत नबी, बाइज़्ज़त नबी, साहिब किताब, साहिब शरीयत, साहिब कलमा, साहिब उम्मत, बड़े जलाली नबी। कुरान हज़रत मूसा की मौजज़ात से भरा हुआ है। सब नबियों से ज़्यादा मौजज़े हज़रत मूसा के हैं। आदम से ईसा तक जो अम्बिया गुज़रे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मौजज़े जनाब मूसा के हैं और वो हैं 9। जो आगे बैठते हो बेटा ज़रा तवज्जो फरमाया करो। हैं भी 9 और हैं भी सबसे ज़्यादा मौजज़े। क्या मुकाबला करेगा ज़माने का आम बंदा बतूल के बाबा का। मेरे सरदार मुस्तफ़ा के जो सिर्फ जिस्म के मौजज़े थे वो 4000 हैं। मेरे भाई मुझे मिल गया डॉक्टर साहब, ये जो हाथ बुलंद हो गए हैं वो हाथ सलामत रह सकते। मौला आपको सलामत रखे। इधर वाले भी अली का नाम ले ही लो मेरे ख्याल में, अगर दिल करे तो यार। आबाद शाद रहो जी। सरकार इमाम ज़माना के सह में रहो। बिस्मिल्लाह जी। सरकार के सिर्फ बदन के 4000 मौजज़ात हैं। इधर मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं बोले इस बात पर। जो बंदा मुस्तफ़ा को सलाम ना करे वो अली की जान छोड़े। अली तेरा और मेरा मौला है, मोहम्मद अली का भी मौला है। सर मारने से क्या हो जाएगा, सीटें बदला करो, आगे आगे बैठते हैं मेहरबानी। बासमत नबी जनाब मूसा, साहिब किताब, साहिब शरीयत, साहिब उम्मत, साहिब कलमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जहाँ शहर था उस बस्ती का नाम था अरीहा।
अलिफ रे ये हे अलिफ हा अरीहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो उम्मती थे उनकी तादाद थी 7 लाख। 2024 में गिन के बता रहा हूँ। 1 लाख घर था जनाब मूसा के शहर में। 50 नमाजें वाजिब थी हज़रत मूसा की उम्मत पर। 100 रकात नमाज रोज़ाना पढ़ते थे अल्लाह की। 1 रकात में 2 सजदे होते हैं। 200 सजदा रोज करते थे अल्लाह का। पका पकाया खाना आसमान से फरिश्ते ले आते थे। ज़मीन पे दस्तरखान बिछता था, ऊपर आसमान के खाने लगाए जाते। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के अल्लाह का रिज़्क़ खाता था। आप ना होते तो ये छोड़ चुके होते मुझे। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। एक दिन मूसा की उम्मत ने मूसा से कहा, जी अल्लाह से कहे कि हम आसमान का खाना खा खा के तंग आ गए, तो अब हमें ज़मीन का रिज़्क़ चाहिए। हम खुद बोएं, खुद काटें, खुद अपनी टेस्ट के खाने बना के खाएं। ये आसमान के खाने बंद। आप उलमा से पूछें, हाफिज़ कुरान से पूछें, कारियों से पूछें, अभी घर जाके खुद कुरान पढ़ें। ये थूम, दाल, प्याज, लहसुन, ये सब का जिक्र कुरान में है। अगर हमें काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे पल रहे हैं ना, तो हम किसी के बच्चों के रिज़्क़ रोटी का दुश्मन नहीं। आबाद शाद रहेंगे, सदा सलामत रहे इमाम हुसैन के अज़ादार। हमें काफिर कही जा हैदरी आज, हमें काफिर कही जाओ, बच्चे पाली जा, बंगले बनाई जा, गाड़ियां ली जा, हम किसी को काफिर नहीं कहने वाले। कुरान इजाज़त नहीं देता, ना हमें अमीरुल मोमिनीन इजाज़त दे रहा है। जो कलमा पढ़ता है, जो इस्लाम के दायरे में दाखिल है, अगर हमें काफिर कहने से तुम्हारी शुगर लेवल पे रहती है तो बिल्कुल सुबह के शुगर चेक करने की शियों को ही काफिर कह लिया, वरना कुरान फैसला दे रहा है। हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुझे अली भी नहीं मिला है। इधर वाले कोई हाथ है जो रिज़्क़ अली के सदके में खा रहा हो, जो अली के, हाँ हाथ ऊंचे, मेरा दिल कर दा पे एक बारी, जितने जवान बैठे हो हैदरी। आपके क्या कहने, जो हाथ आले मोहम्मद की बारगाह में बुलंद होते हैं, उन हाथों को मेरा अल्लाह मोहताज नहीं होने देता किसी का भी। भाई हमें कुरान से लहसुन, थूम, प्याज मिल गया यार, दालें मिल गई हैं, पता नहीं जमाने को अली भी नहीं मिला है। 1 2 इन हाथ चाल है, इथों बड़ा औखा होके बैठा है मेरा पुत्र, है भी जवान आदमी। हमें देखो सोचना पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे सवार हुए, अल्लाह से हम कलाम होते रहे। छुट्टी का वक्त हुआ, अल्लाह ने कहा मूसा आप जाओ, कल आना। हाथ बांधे कलीम ने बिला तशबीह, हाथ बांध के कहते मालिक मैं नहीं कह रहा, उम्मत कह रही है। आपकी क्या बात रख सब, क्या कह रही है तेरी उम्मत मूसा जी? वो कहती है अब हमें ज़मीन का रिज़्क़ चाहिए, आसमान का नहीं। हम खुद बोएं, खुद काटें और ख़ुद पका के खाएं। मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, सैयदा तशरीफ़ फरमा होती है मस्तूरात में, आपके अंदर 13 मौजूद होते हैं। अल्लाह और अल्लाह की इस 14 की कसम, इस ज़री की कसम, अलम की कसम, इतनी कसमें खाई हैं। इस जुमले पर बोलना पूरी ज़िंदगी जाफ़र आपसे दाद नहीं मांगेगा। जब ज़मीन का नाम लिया ना मूसा ने कि ज़मीन का रिज़्क़ उम्मत मांग रही है, आपके छठे मौला फरमाते हैं लहजा कुदरत तब्दील हुआ और अल्लाह ने कहा मूसा सुनो, पहले हम रिज़्क़ भेजते थे आसमान से, हमने ना तेरी कौम से कोई जज़ा मांगी है, ना सिला मांगा है, ना मुतालबा किया है। अब इन्होंने रिज़्क़ मांगा है ज़मीन का। मूसा ज़मीन का मालिक कोई और है। क्या लोग मिल गए हैं मुझे तिरखे की धरती के ऊपर, कैसे कैसे अज़ादारों की ज़ियारत हो रही है बादशाह के सदके में। एक बारी हाथ ऊंचे है, आप सलामत रहे, आबाद और शाद रहें जो आले मोहम्मद की बारगाह में हाथ पर। सर नौकर हूँ, छोटा भाई हूँ। आप जिसे ज़मीन के मालिक का नहीं पता, वो सर भी मारे तो खैर है, लंगर शंगर करे। अल्लाह की पूरी कायनात में एक आपके ही तो पाक बादशाह मौला है। अली अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है अबू तुराब। वाह 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 वाह। तुराब, अबू तुराब का माने ये नहीं कि ज़मीन का अब्बा, नहीं, ज़मीन का मालिक। जितनी ज़मीन है मलकियत अली के नाम है।
जिस तरह हजरत, मैं एक नई बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप उसे खरीद ही लेंगे, जिस तरह हजरत अब्बास का लक़ब है अबुल फजल, पढ़ पढ़ के आपको पक्का कर दिया है फजल का बाबा। यहाँ कोई फजल के बाबे वाली बात नहीं। मैं हजरत अब्बास के जो बेटे उनके नाम बताता हूँ जाफर, कासिम, मोहम्मद, उबैदुल्ला, 3 करबला के शहीद हैं, 1 मदीने में छोड़ के आए। तो अबुल फजल का मानी क्या है? दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। सरकार अमीरुल मोमिनीन 4 साल के अब्बास थे जब फरमाते थे ये मेरा अबुल फजल बेटा है। पूछा गया मौला नाम अबुल फजल क्यों रखा? फरमाया अल्लाह का जितना फजल है अब्बास के हाथों में बंद है। आबाद और शाद रहो, हजरत अब्बास आपको मोहताज ना होने दे। जदी जदी छाती अल्लाह में एक बारी हाथ चालो, मेहरबानी हैदरी। इसी तरह अली अबू तुराब, तुराब का मालिक, खालिक अल्लाह है, मलकियत अली के नाम है। जितनी ज़मीन है उसका मालिक अली है। अहले सुन्नत बिरादरान कहते हैं कि कब्र में मुस्तफ़ा आते हैं, शिया उलमा कहते हैं कि कब्र में अली आते हैं। दोनों में से जो भी आ जाए मेरी दोनों से बनती है। बड़ा सरदार आ जाए तो हमने सलामी करना है, छोटे शहनशाह आ जाए तो हमने सलामी करना है। और मैं मिन्नत कर रहा हूँ तमाम बिरादरान की कि अली से भी थोड़ी थोड़ी बना के रखो। हो सकता है उस दिन मदीने वाला नजफ वाले से कह दे कि या अली आज तुम जाओ, तो फिर अली से भी थोड़ा थोड़ा भाईजान ताल्लुक अच्छा होना ही चाहिए। वैसे आते अली हैं, ये पक्की बात है। उसकी दलील ऐसी है कि आपका पहाड़ सिरके तो सिरके, मेरी दलील के पाँव नहीं सिरकेंगे कि कब्र में जहाँ भी जो भी दफन होता है वहाँ अली तशरीफ़ लाते हैं। क्यों? चूँकि वो जो 6-7 फुट कब्र का टुकड़ा है ना ज़मीन का, वो अल्लाह उस वक्त मरने वाले के नाम लगाता है, और जब ज़मीन इंतकाल चढ़े तो मालिक का होना ज़रूरी है। आप सलामत रहो मेरे भाई। इतना मैंने सोचा ना था जितनी आपने पजीराई इस जुमले को अता की है। एक बारी हाथ चांदे हो जड़े जवान हो, जवान हैदरी। सारी जमीन का मालिक अली है, अल्लाह ने बनाया है, हम शियों ने नहीं बनाया। हमारा इसमें कोई नहीं है, ना हमने अल्लाह को मशवरा दिया है कि अली को मलकियत दे, हमने नारे मारने हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफातहु बिला फसल। में कलमा पढ़ के माइक पर, वीडियो कैमरे बल्कि लाइव कैमरे के सामने ऐलान करके जा रहा हूँ शिया ने हैदर करार की इमाम बारगाह में कि मेरे भाइयों अली की वजह से हमें कुछ ना कहा करो। कलमे की कसम, हम कभी भी अली को ना मानते अगर ऐलान मोहम्मद ना करते। क्या फायदा तेरे हाथ का जो मजलिस के चावल खाए और अली को सलाम न करे? वो भी हाथ होता है यार। आपके क्या कहने भैया? मेरा दिल कर रहा है जितने जवान बैठे एक दफा ऊंचा नाम अली का ने, हैदरी, ये है इसमें अली। सारी जमीन का मालिक मेरा मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने बनाया है, मुस्तफ़ा ने फरमाया है। जितनी ज़मीन है सारी का मालिक अली है। मैं तरीके से जो गुजर रहा हूँ मिसाल दे रहा हूँ। नमाज का वक्त है, जैसे अभी नमाज का वक्त हो गया है, तो मैंने कहा मुसलमानों का शहर है, मैंने किसी डेरे का पर गया, मैंने कहा भी मैं हुसैन का जाकिर हूँ, आपका डेरा है तो जोहर की नमाज पढ़नी है, यहाँ पढ़ लूँ, चूँकि इजाज़त लेना ज़रूरी होती है मालिक से। वाह 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 वाह। यानी हत्ता कि आप यहाँ तक भी हुक्म है कि आप मेहमान हैं किसी, तो नमाज पढ़नी है तो मेज़बान से पूछना पड़ेगा कि तेरे घर नमाज पढ़ लूँ, तो रोकेगा तो कोई नहीं, लेकिन हुक्म यही है। और अगर आपको नमाज के दौरान पता चल गया है कि जिससे मैंने पूछा था उसका इंतकाल हो गया है, तो फ़ौरन नमाज को आप तोड़ें, क्योंकि अब मालिक बदल गया है। 1 2, हाँ सरकार। अगर घर का मालिक इजाज़त ना दे मुझे नमाज पढ़ने की और मैं फिर भी पढ़ूं, तो अल्लाह क़यामत वाले दिन वो नमाज मेरे मुंह पे मारेगा कि जब मालिक ही राज़ी नहीं था तूने वहाँ क्यों पढ़ी है। यानी मालिक का राज़ी होना ज़रूरी है।
इसलिए मिन्नतें करते फिरते हैं पूरे जहान की कि सारी जमीन का मालिक है मेरा मुर्शिद अली। अली अच्छा नहीं लगता, सजदे जमीन पे कैसे हो जाते हैं? एक दो, जो हाथ उठ गया है उस हाथ का जाफर नौकर हो गया है। जो हाथ ना उठा सका वो बुजुर्गों से नहीं कह रहा, जवानों से कह रहा हूं। बुजुर्ग तो दुआ दे ही रहे हैं। हैदरिया, सारी जमीन का मालिक अली है। 12-13 मिनट गुजर भी गए, पता ही नहीं चला। जितनी जमीन है मलकियत अली के नाम है, यानी मट्टी का मालिक अली है। अगर कहो तो अभी मेरे पास वक्त है जो फेर लूं, नहीं तो कहो तो सीधा चलता चलूं इसी पर। हाँ, फिर मुझे छोड़ते तन्हा नहीं छोड़ना। मट्टी का मालिक अली है और हजरत मुस्तफ़ा का लक़ब है अबू ताहिर, पानी का मालिक। वाह 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 वाह, मैंने आपने तो मुझे खरीद लिया है यार, इतना तो मैंने सोचा ना था जितनी आप तवज्जो फरमा रहे हैं। मिट्टी का मालिक अली, पानी का मालिक सरकार मुस्तफ़ा। और सूरत काफ में अल्लाह फरमाता है वह अनज़ल समाओ, कि पानी जो है वो आसमान से नाजिल होता है। हाँ, बारिश बंद हो जाए तो ज़मीन का पानी भी ख़त्म हो जाए, यानी पाक पानी जो है वो आसमान से नाजिल होता है, जो मुर्दा शहरों को जिंदा करता है, बागात को सैराब करता है। पानी का मालिक है हुसैन के पाक नाना, मिट्टी का मालिक है हसन का पाक बाबा। अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता। कोई मुश्किल बात नहीं थी, बोल पड़ना चाहिए था। कभी कभी जब आप बोलते हैं तो हमारा दिल करता है ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, ये भी सुना दें। जब आप सोच में पड़ जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि रुख बदलें, क्योंकि आपके चेहरे तो हमारे सामने होते हैं ना सरकार। चलो मैं यूं देखें, पानी का बदल, पानी का मुतबादिल, मैंने मट्टी को देखा है। पानी का, हाँ, कुरान कह रहा है, आपके उलमा ने लिखा है, तौज़ीउल मसाइल भरी हुई है फ़िक़्ह जाफरिया के आप अज़ादार मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए कि जब तुम्हें पाक पानी न मिले तो मट्टी पे तयम्मुम कर लो। जितनी मोहम्मद की मलकियत तुम्हें पाक करती है उतनी ही अली की मलकियत जनाब को पाक कर देगी। यार हाथ उठाओ बेटा, आगे आगे बैठे हो, चंदा तंग नहीं करते यार। मुझसे पूछ लो अगर आपको समझ नहीं आ रही, सवाल कर लो। हाथ ऊंचे है लुत्फ आ रहा है सरकार को। राजी बैठे मेरे मालिक के अज़ादार जी। पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो मट्टी पर, पाक हो जाओगे। जितने बाब तहारत है ना, जो तहारत तहर चीजें लिखी हैं, उनमें मट्टी का जिक्र भी है, पानी का भी है, सूरज का भी है, हवा का भी है, ढेर सारी चीजें हैं। बिस्मिल्लाह। और उनमें एक जिक्र है इस्तिहाला। इस्तिहाला किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। हालत का बदल जाना। मसलन नमक की कान में कुत्ता गिर के मर जाए, वो कुत्ता कुत्ता ना रहे, ना उसके खाल, ना बाल, ना हड्डियां, ना गोश्त, ना खून, कुछ भी नहीं, वो नमक हो गया है। तो अब समाम का हुक्म है फ़िक़्ह जाफरिया में, उस गार से, कान से आप नमक निकाल के खा सकते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता ही नहीं रहा, वो नमक हो गया है। इसको कहते हैं इस्तिहाला, दूसरी हालत में आ गया है। वो नमक है ना, कुत्ता तो नहीं, नजर ही कुछ नहीं आता। इसलिए मिन्नत करता फिरता हूँ अली की विलायत के समंदर में अपने आप को गोता जन कर दे, ताकि अल्लाह को अली नजर आए, तेरे गुनाह नजर नहीं आने चाहिए। आबाद और शाद रहो। जो हाथ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में फैला हुआ है, एक बारी हाथ ऊंचे चाहो हैदरी। जिस तरह लकड़ी नजस हो, वो जल गई तो राख हो गई, सुवा, तो अब ये इस्तिहाला हो गया है, दूसरी हालत में आ गई है। आपकी क्या बात है। पानी ना मिले तो मट्टी पे तयम्मुम कर लो, तुम्हें पाक कर देगी। हाँ ना जी। अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता। अकेले पानी से क्या बनाओगे? हाँ जी, पानी बहा के ले जाएगा, उड़ा के ले जाएगा। बारिश ज़्यादा शुरू हो जाओ, कुरान शुरू कर देते हैं, अजानें शुरू करते हैं, तूफान आ जाए, सिलाब आ जाए, अल्लाह से तौबा करना शुरू कर देते हैं। पानी में इतना जलाल है।
पानी के साथ अगर मिट्टी ना मिले तो कुछ भी नहीं बन सकता। अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता। कीमत मिल गई तो ठीक है, वरना यही मसाइब पड़ेंगे। हाजिरी होगी फिर तंग, ना मैं हूं ना जनाब हूं, वरना तो फिर मैं खड़ा हूं आपके सामने। अगली मजलिस पे पहुंच जाएंगे गाजी का बाबा वारिस है। यहां अगर आप बोल पड़े तो फिर बात है। अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता, अकेली मिट्टी कुछ बना सकती है? जी हां, जी हां, जी हां। यहीं बैठे बैठे 1400 साल की उल्टी जस्त लगाओ, मैं तुम्हें और जनाब को बगदाद की गली में ले जाता हूं। अली के छठे दर्जे का नौकर बैठा है, नाम बहलोल है, सिर्फ मिट्टी देता है और जन्नत में घर बन। क्या लोग मिल गए हैं डॉक्टर साहब भाईजान, जो जवान बैठे हो जरूर। मेरा बेटा बहुत शुक्रिया, अब आप बोल पड़े हैं मेरे साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अकेला सिर्फ मिट्टी देता है और जन्नत में घर बन जाता है। जमीन पर भी नहीं, जन्नत, जन्नत मलकूत से भी ऊपर है। एक दो यूं यूं करो तो भी ऐसा ही है, बोल पड़ो तो भी ऐसा ही है। सर मारने से कोई अली कम नहीं हो जाता और उठ के बोलने से अली कोई बढ़ नहीं जाता। अपने अपने इजहार मोहब्बत का तरीका है। कोई खुश हो के हाथ उठा लेता है, कोई यूं कर लेता है, कोई यूं कर लेता है, सब ठीक है। जदों निकाह होंदा ना किसी साडी बच्ची दा ते पिछू सियाणी औरत खलोती होंदी है, ले लो जी मन गई है, मन गई, हो गया, हाँ हो गया जी, हो गया। फिक़ह जाफरिया में ऐसा नहीं है। सरकार जाफर सादिक फरमाते हैं बच्ची का हाँ करना वाजिब है। चलो बाकी जिन्हों का इंज इंज होंदा बिस्मिल्लाह जी, हमें तो इतराज नहीं है। लेकिन मैं तुहाडी सिर मारो तो तुहाडी दाद मैं मन जाऊंगा कि भी ये चलो खुश तो बैठे ना। अकेला पानी कुछ नहीं बना सकता जब तक उसमें मिट्टी ना मिले। पानी और मिट्टी मिलो, उसे गूंद लो, घर बना लो, मस्जिद बना लो, इमाम बारगाह बना लो, चार दीवारी बना लो, तोता बना लो, मैना बना लो, घोड़ा बना लो, गाय बनाओ, भैंस बनाओ, सारी तस्वीरें उसी में हैं। ये झोली उठा के खड़ा हूँ, बड़ी देर बाद मैं गुजरात हाजिर हुआ हूँ। अगर इस जुमले की कीमत न मिली गुजरात तो फिर कौन सी पहले पढ़ के मैं कोठियाँ गुजरातों बना गया। हाँ हाँ, फिर अगर कीमत मिली तो तेरे नस्ल का भी नौकर होंगे। झोली फैला के खड़ा हूँ, यानी जब तक मोहम्मद की मलकियत में अली की मलकियत शामिल ना हो मस्जिद नहीं बन सकती। इसी तरह अल्लाह भी कहता है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अलीजुल वलीजुल्लाह ना हो मैं भी किसी की कोई चीज़ कबूल। आइए 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 सरकार, आइए सरकार, आइए सरकार। अब हाथ उठा लो, मेरा दिल कर रहा है जल्दी जल्दी हैदरी आए। जनाबे किबला मौलाना इसहाक तुराबी साहब, खूबसूरत नाम, ज़ाकिरी दुनिया का, मसाइब की दुनिया का, हकीकत की दुनिया का, मौला और इज्जत दीजिए। 27 सफ़र शादी वाला, 28 सफ़र, हाँ सुबह 10:30 बजे इंशाल्लाह हाजिरी देंगे जी मौला के साथ। यही टाइम है ना जी। वो है मोहम्मद की मलकियत, ये है अली की मलकियत। मुस्तफ़ा की मलकियत आसमान से नाजिल होती है। वाह 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 वाह। दो चार दोस्त मिलते रहे तो फिर ऐसा ही है जी। पानी मोहम्मद की मलकियत है, वो अल्लाह आसमान से भेजता है, मिट्टी तो है ज़मीन पर, ये अली की मलकियत है। आसमान से पानी आता है, ज़मीन के मालिक अली है। ये हाथ देखना सर, आखो तो थोड़े कोल आके हाथ बनना वरना जख्मी हो जाऊंगा मैं। बात बहुत बड़ी है। मैंने हमेशा आसमान वालों को जमीन वालों से मांगते देखा है। कुरान गवाही दे रहा है, आपको वाह वाह है। कुरान गवाही दे रहा है, यो तयमून तोआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। फरिश्ते आते हैं हमेशा जमीन वालों से मांगने, कभी रोटी मांगने, कभी चक्की चलाने, कभी दर्जी बन के, कभी कुछ बन के। लेकिन ज़मीन वालों को मैंने कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि वो जिब्रील से कह रहा हूँ, जिब्रील भाई जब कल जन्नत से आना तो जन्नत का सेब लेते आना, जन्नत का अनार लेते आना। यार आप हाथ उठाते क्यों नहीं है? जन्नत से लिबास लेते आना। कुछ भी नहीं फरमाया ज़मीन वालों की। एक
पढ़ी लिखी शख्सियत मेरे बाद तशरीफ़ फरमा है, और मेरे अंदर भी मजलिस में भी कोई साहिबान मुतालिया तशरीफ़ फरमा होंगे। नमाजी भी बैठे हो, मातमी भी बैठे हो, सुन्नी भी बैठे हो, शिया भी बैठे हो। मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम मैं झूठ बोलूँ, बीबी का मुजरिम आप उड़ भी जाएँ तो दाद थोड़ी है। हमेशा आसमान वाले मांगने आते हैं, ज़मीन वालों ने कभी कोई फरमाइश नहीं की। मैं अंधा हो जाऊँ अगर मैंने अपनी आंखों से न पढ़ा हो कि जब भी जिब्रील जन्नत पहले तो बात यह है कि जन्नत में किसी चीज़ की कमी नहीं, जन्नत में मौत नहीं, जन्नत में बदसूरती नहीं, जन्नत में कोई कमी है ही नहीं, फना है ही नहीं, जो जाएगा हमेशा रहेगा। लेकिन जिब्रील जन्नत छोड़ के जब ज़मीन की तरफ आता है तो जन्नत की हूरें जिब्रील की अबा का दामन पकड़ के कहते हैं, जिब्रील भाई ज़मीन पे जा रहा है, वापसी पे करबला से खा के शिफा लेते। आप आद और शाद रहो। ये हाथ हजरत हुसैन के सदका में मेरा अल्लाह किसी के मोहताज ना फरमाए। हुसैन के नौकरां दे हाथ ऊंचे, हैदरी, सुभान अल्लाह। हुसैन की मट्टी भी आपकी और मेरी समझ से बाहर है। खाके शिफा, मिट्टी में शिफा, जबकि अल्लाह ने मट्टी में शिफा रखी नहीं, मट्टी में बीमारी रखी है। इंसान में चार चीजें हैं ना, पानी, हवा, आग, मट्टी। दो में बीमारी है, दो में शिफा है। ये एतदाल खुदा है। पानी और हवा में शिफा है, आग और मट्टी में अल्लाह ने बीमारी रखी है। मट्टी खाना हराम है। हम तुसी पहले नहीं सुनी तो मतलब इदाद ना दो, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया जी कि जी नवी गल करी तो सिर मार लिया। मट्टी खाना हराम है, अल्लाह ने इसलिए मट्टी में बीमारी रखी है ताकि कोई खाए नहीं। बच्चे का पेट बड़ा हो, गाल पिचकी हो, रंग पीला हो, आंखें धसी हो, रोता बहुत हो, डॉक्टर माँ से सबसे पहले पूछता है मट्टी तो नहीं खाता है ना ऐसे। तो अल्लाह ने मट्टी में बीमारी रखी है। मट्टी जहां की भी हो बीमारी है। और मेरे तो इलाके ना गिनवा कल्ला काफिर मैं नहीं। तुझे कभी जाकरा काफिर आंदे ने तो सानू नहीं आंदे, तुहानू भी आंदे ने। मट्टी गुजरात की भी हो तो खाना हराम है, मट्टी पाकिस्तान की हो, हिंदुस्तान की हो, ईरान की हो, जहाँ की भी हो, उसमें अल्लाह ने बीमारी रखी है। हदीस है हुसैन के नाने की, मन अकल तीन व माता लम युतिब लम युसल्ली अलैह। जो बंदा मट्टी खा के मरे और तौबा किए बगैर मरे, उस पर जनाजा पढ़ना हराम है। पूछा गया मौला इतना सख्त हुक्म? फरमाया अल्लाह ने आदम को खल किया है मट्टी से। मट्टी खाना ऐसी है जैसे माज़ल्ला बंदा आदम की बोटियां गोश्त खा रहा हो, इसलिए अल्लाह ने मट्टी में बीमारी रखी है ताकि कोई खाए ना और इतने बड़े जुर्म से महफूज रहे। झूठे पे फिर अल्लाह ने लानत की है। मैं झूठ बोलूँ उसकी लानत की जद में खड़ा हूँ। मोहम्मद फरमाते हैं जो मट्टी खा के मरे उस पर जनाजा हराम। और आपके जाफर सादिक मौला फरमाते जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। वाह 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 वाह। ये हाथ जो बुलंद हो गए ना, हाथों ने जाफर को खरीद लिया है। कसम से मैं नौकर हो गया हर आजादार का। हैदरी यार आपको वाह वाह है जी। बस थोड़ा सा और पढ़ना है, मौला की कसम है। हजरत मूसा, बात तो वहीं पे खड़ी है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन का रिज्क मांग रही है उम्मत। अल्लाह कहता अगर जमीन का रिज्क खाना चाहते हो तो उन्हें कहे काम करें। आपको वाह जी, क्या काम करें? अल्लाह ने कहा जो तेरी बस्ती है, शहर, उसका जो बड़ा दरवाजा है जैसे सारी उम्मत गुजर के दाखिल होती है, इन्हें कहे फदखुलुल बाब सुज्जदुन वक़ूलू हित्ता। एक सजदा इस दरवाजे पे करें, वक़ूलू और कहें हित्ता। हित्ता हे हुक्के वाली या हे हलवे वाली जड़ी तो समझ आवे तो है ते हे लाहौर वाली हित्ता। नग़फ़िर लकुम खतायाकुम। अल्लाह कहते हैं इनकी खताएं भी माफ, मोहसिनीन को ज्यादा दूंगा। ये भी आयत कम से कम 10 दिन मांगती है, लेकिन बस मैं झलक दिखलाने लगा हूं। और जमीन पे खाएं पिएं टुरें फिरें, लेकिन काम यही करें, सर सजदे में रखें और कहें हित्ता हित्ता हित्ता। ये सारे आपके दोस्त भी गए होंगे नजफ करबला, भी गए नहीं चेलम पर अरबाइन करने। मौला सबको ले जाए।
बाकी जहाँ जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है उसको वहीं पे नौकरी करनी चाहिए। ये भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर अज़ादार की ज़रूरत पाकिस्तान में है तो फिर उसकी नौकरी वहीं पर है। ज़ियारात पे जाए, मौला मैं रोक नहीं रहा, लेकिन कोई मखसूस अगर काम अज़ादारी का छोड़ के जा रहा है तो फिर उसको नहीं जाना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी यहाँ पे करे, उसे ज़ियारत जितना ही सवाब होता रहा। अब सारे जाकिरीन भी जा रहे हैं, सारे मातमी भी जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में बड़ी परेशानी बन गई है बानियान के लिए, अज़ादारों के लिए। मौला सबको नसीब करे, लेकिन जो ड्यूटी है उसको निभा के जाना चाहिए। अब गए हुए हैं ना, उनको फ़ोन करो, अगर वो कहें ऐसा नहीं है मुझे फ़ोन करना, मैं ज़बान काट के TCS करूँगा, अपने तिरखे के कुत्तों को फेंकिए। उस ज़बान को जाफ़र ने क्या करना जब मिंबर आले मोहम्मद पर झूठ बोले, बकवास करे। अगर तेरा हाथ जवान का बुलंद ना हो तो अपने हाथ के गुनाह की माफ़ी मांगी। अल्लाह मूसा की उम्मत से कह रहा है कि सर सजदे में रख के कहो हित्ता हित्ता हित्ता। आज नजफ अली के दरवाजे पे लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या बाबल हित्ता। ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा या अली। आपके हाथ नहीं उठे, मेरा दिल कहाँ गया है सर। मौला आपकी इज्जत में इजाफा करे किबला। एक बारी हाथ चाहो चाहे दरी यार। हैदरी यार, ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा या अली। किताब का नाम है दमा तो साकबा, इसका नाम इसलिए लिया कि इसका उर्दू तर्जमा भी हो गया है और हर घर में मिल जाती है जो पढ़े लिखे बच्चे जवान हैं। और दूसरी किताब है मुआजिज़ुल मदीना, अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी रिज़वानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई। ये इतने बड़े आलिम थे कि जब नजफ जाके अली को सलाम करते थे, अली इसके जवाब देते थे। अली जवाब सबको देते हैं, सुनता कोई कोई है। सलाम का जवाब देना वाजिब है। और मौलवी साहब कहते हैं कि हमारा शिया अजीब कोई कौम है, ये खड़े होकर यहीं पे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अली सुनता है इनका सलाम? हाँ जी सुनता है। मैं पे कह रहा हूँ सुनता है, तो सर भी मारे तो भी सुनता है। उसकी दलील बच्चे को भी याद आ जाएगी कि जाफर ठीक कह रहे। मुसलमान कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो हदीस रसूल लिखी हुई है कि इन कब्रों वालों को कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्रों वालों हमारा सलाम। इसका मतलब है वो सुनते हैं तो सरकार ने हुक्म दिया, अगर वो ना सुनते होते तो सरकार हुक्म क्यों देते? फिर हद हो गई है। तेरा गुनहगार अब्बा कब्र में सुनता है, अली नजफ में नहीं सुनता। आए 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 जो हाथ फैल गए, हाथ ऊंचे, हैदरी मेहरबानी भेजा। सिमट गया हूं मैं, दोनों किताबों के हवाले दिए हैं, घर में पढ़ लेना वरना गूगल पे सर्च करना। कूफा के मिंबर पे अली बैठे थे, तशरीफ फरमा थे मेरे मौला। एक बंदा अली के सामने आया हाँपता कांपता, उसका नाम है सफवान अकहल। मौला सामने कांप रहा है। अली फरमाते हो बदार है तो मेरा शिया है, मेरा क्यों कांप रहा है? उसने कहा मौला मुझसे गुनाह हो गया है। गुनाह का नाम आया, अली जलाल में आ गए। शर्म नहीं आती? मेरी वाली मेरा नौकर होकर, शिया होकर गुनाह करते हो। और हमें भी शर्म आनी चाहिए। विलायत की आड़ में बदमाशियां नहीं करनी। ये तो पक्की बात है ना। चलो अल्लाह अली की वजह से छोड़ दे कि यार गुनाहगार अली को मानता था, जाने दो। अली पकड़ ले फिर कौन छुड़ाए? एक हुन डर गए हो ना। अगर अली को मानना है तो बंदे को शरीफ भी होना चाहिए। और क्या है यार, 2-4-5 मिनट लगते हैं एक नमाज पर, 25 मिनट का काम है। बस उठना बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही होना चाहिए। जलाल में आ गया अली, मेरे पास क्यों आए? उसने कहा या अली कयामत वाले दिन भी तो इस गुनाह की सजा मुझे अल्लाह ने देनी है। फरमाया देनी है। तो मौला आप अल्लाह के बाइख्तियार नुमाइंदे हैं, वली हैं, ये अल्लाह वाला हाथ है। इस गुनाह की सजा आप ही मुझे इस जहान में दे दें ताकि मैं माशर की शर्मिंदगी से बचूं। मेरे मौला फरमाते फिर तेरे गुनाह की 3 सजाएं हैं, या तुझे कत्ल कर दूं, या तुझे जला दूं, या तेरे ऊपर दीवार गिरा दूं। कौन सी सजा लेगा? कहते या अली जो दिल करे सजा दे, ये तलवार ना चलाना। मौला वो फरमाते वो क्यों? फरमाया जिस पे तेरी तलवार चल जाए उस पे जन्नत हराम। जुल्फकार का मानी यही है, हक और बातिल में फर्क करने वाली। अल्लाह अकबर। मौला फरमाते फिर बता तुझे क्या सजा दूं? कहते सरकार मुझे जला दो।
लुत्फ तो लो। अली फरमाते फिर जा कल नहीं तुझे सजा देंगे। अगले दिन अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अम्मार यासर से कहा, यहाँ बंदे जनाब सलमान का नाम लेते हैं, सलमान है ही नहीं कूफे में, पहले ही इंतकाल हो गया उनका। हजरत अम्मार यासर अमीन थे अमीरुल मोमिनीन के साथ। फरमाते अम्मार ये कूफा के गिरदनवा में जितनी बस्तियां वहां ऐलान करा, कल फलां मैदान में अली अपने एक हुबदार को गुनाह की सजा देने लगाए, जिसने मंजर देखना हो वो पहुंचे। अली के शिया भी थोड़े, उस वक्त और थोड़े थे, थोड़े शिया बाकी तमाशाई। क्या सजा देता है अपने हुबदार को, रश ही रश लग गया बंदों का। अली अपनी मसनद पे बैठे थे, सफ़वान या कहल भी आया। अली फरमाते आ गया, जा उनके दरमियान बैठ। अली ने काने मंगवाए, सरकंडा ये जो नहर पे उगे होते हैं, एक 100 गठड़ी मंगवाई थी। अली फरमाते इनके दरमियान में बैठ और जल। सलाम करके वो भी कानों के दरमियान जा बैठा। जो उस वक्त माचिस तीली थी उसने जलाई। काना जलने में कोई वक्त लगता है सर? तड़ 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 आसमान की सरहद से आसमान की सरहद से शोले जा लगे आग के। लोगों ने कान पकड़कर तस्बीहें शुरू कर दी, अल्लमान अल हफीज, अल्लमान अल हफीज, अल्लमान अल हफीज, अल्लमान अल हफीज। पता नहीं कौन बोले ना बोले। आग के शोले ठंडे होते 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 जैसे आग हुई ना ठंडी, हक्की बक्की मखलूक खड़ी है, क्या देखते हैं? उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी। आबाद और शाद रहो। अभी हाथ नीचे ना करना, अहलियाने गुजरात यहीं पे रखना। एक मिनट, एक सेकंड यहीं पे रखना। उस जला नहीं तो एक बंदा मजमा चीर के कहता है क्या फायदा सजा देने का, वो तो जला ही नहीं है। उठा जलाल की आलम में हसन का बाबा, इसके मुंह पे तमाचाली मार के कहते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना। आगे मेरे मवाली को आग नहीं लगती तो अली क्या करे? आबाद और शाद रहो। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। हाथों से मेहरबानी हैदरी। मैं नौकर हो गया जी, मैं नौकर हो गया जी। इसी अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है जिसके कद से उसके भाई भी वाकिफ न थे। और यार आपकी है पर मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहाँ से चल के आती अली की ज़ख्मी बेटी। 15 सफ़र हो गई, आज वापसी का सफ़र कर रही है मेरी मखदूमा। शाम को फतह करके यजीद को पामाल करके, अल्लाह अकबर, अकबर की जागीर के करीब पहुँचने वाली है सैयदा आलिया। मैं आज यार क्या बात है, मैं नौकर हो गया जी, नौकर हो गया जी। जो ऐलान साहब ने किया है उसी के तवाफ़ करूँगा मैं, मौला की कसम। पढ़ें तो क्या पढ़ें, 36 किताबें मसाहिब की मैंने पढ़ी हैं। जो किताबों वाला दर्द है वो आपको सुनाया ही नहीं, जो आपके दिल की नरमी से डर लगता है हमें। अगर वो पढ़ें तो शायद आप हमें मार दें या खुद टकरे मारें। अगर आप हुक्म दें तो अपनी ज़बान उर्दू नहीं, अपनी ज़बान एक लफ्ज़ करा जो आपको सुनाया ही नहीं आज तक। 2% मसाहिब पढ़े असी, 98% दर्द जनाब को नहीं सुनाया, जो आपसे डर लगता है ना। अज 98% एक लफ्ज़ पढ़दा, जुमला भी नहीं। अगर इत्थे है करोगे तो सैयदा है दी गवाह बन जाएगी। अगर गुजरात वालों इत्थे है ना कर सको, जब घर जाके अपने इज्जत वालियां मावां भैणां धियां दे सरां ते बुरके वेखोगे, फिर तुहानू अली दी धी दी चादर याद आनी है। फिर तुहाडे घर अलम ते होना है, अलम तले बह के है कर लवी। ये थोड़ी गुरबत है, पूरा 1 साल, माफ़ी देवे जे मैनू, पूरा 1 साल अली दी धी दा बुरका किसे वेले किसे हथ च रही है। हाय मैं तुहाडी है तो नस्ल कुर्बान कर दे। बेगैरत नच नच के याद आ रही है ज़ैनब दी चादर है। अल्लामान 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 अल्लामान, जैसा हाथ आजाद है दिल कर रहा है तो एक बारी सिर ते हौले हौले मारो च, ताकि तुहाडे ते मेरे मातम दी गवाह बन जाए शाम अली मखदूम। हौसला हौसला जी, हौसला जी, हौसला जी, हौसला जी। इतना मैंने सोचा ना था जितनी सैयदा आप पे राजी हो गई है। अल्लाह अकबर। मैं थोड़ी है हौसला हौसला। पूरा 1 साल सैयदा आलिया मखदूमा दी चादर, थोड़ा जा हाथ होवे तो सिर ते एक बारी मारो चा, एक बारी जवान जवान, चूंकि अली दी धी दा मातम सिर ते होंदा है। अल्लामा मोहम्मद काज़िम सदरुद्दीन किज़वीनी ने लिखा है,
वो कहते हैं कि जब हुसैन की गुरबत कोई अजादार के सामने पड़े तो सीने पे हाथ मारो, अगर आलिया मखदूमा की गुरबत पड़े तो फिर जवान सिर पे हाथ मारो। पूछा गया उन्हें तो किबला वजह, उन्हें फरमाया जितना शाम गरीबा घोड़ियां दे सुम्मा नाल हुसैन दा सीना जख्मी आ, इतना 72 बाजारां दे पत्थरां नाल अली दी धी दा सर जख्मी आ। इस वास्ते मिन्नत पे करदा हर जवान दी, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके बैठे रहो। अल्लाह अकबर। मुक गई है मेरी मजलिस। इतना मैंने सोचा, मैं हौसर, मैं नौकर मेरा चंद हौसला कर जी। एक गल होर करदा और तुहाडी दुआ लेना जी, बुजुर्गान की दुआ और जवाना दी है निकल जाएगी। दर्द इस गल दे, उस मौला दे मदा खान इस पास किबला तशरीफ फरमा, सामने आजादार बैठे ने। दर्द इस गल दे जड़ा शिया नू खा गया है, जड़ा दर्द ने सानू घर नहीं बहन पिया देंदा। ये साड़ी गैरत बैठिया ने मेरे सामने, मेरिया धियां बैठिया ने, ये मेरिया धियां ने, मेरिया धियां तुहाडियां धियां ने। आजादार दे नाल रिश्ता है साडा। दर्द इस गल दा खा गया है, जिथे भैन नू कुसना चाहिए उत्थे फिरा कुस गए, ते जिथे फिरा नू भी नहीं जाना चाहिए उत्थे बगैर चादर तो बहन तो। इस पासे कोई शिया बैठा होवे दरवाजे तक, एक बारी जहमत करिया जे, जहमत करिया जे जेडे जवान बैठे हो, नाराज ना होए। अल्लाह मान, अल्लाह मान। कोई खैरात वाली मजलिस भी होती है, इतना तो सोचा ही ना था। बस उन्होंने हुक्म दी तामील मिंबर खाली है, सफ़र कर दिए ये मेरी मखदूमा। पहला शहर कूफा आया है, 3 खुतबे नाल कूफा फतह की तहली दी मौजमा थी। बाकी एक एक शहर में एक एक खुतबे नाल फतह कर दे गए। एक शहर आया बाल बक, जिन्होंने सैयदा ने बददुआ दी है, और मखदूमा ने पूछा गया बीबी इस शहर में बददुआ क्यों? फरमेंदे ने ओ बेगैरत हाकिम है जिस सज्जाद दे सामने मैनू कई बार आखे तू अगर तुहाडा अपना दिल कर गया तो एक बार उच्ची है कर लो सारे जवान। और मेरिया भैन और मेरिया बेटियां एक बार सिर ते हाथ मारिया जे तुहाडे अंदर बैठी है ज़ैनब आलिया। हौसला जी, हौसला 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 हौसला। मुक गई है मेरी मजलिस। आखिरी शहर आया शाम। मैं तुहाडा छोटा वीर हाँ, तुहाडा मेरा अज दा ताल्लुक नहीं। आखिरी शहर आया शाम, जड़ा तुसा हुक्म दिता है। इसी अल्लामा किज़वीनी अलैहि रहमा ने लिखा है। मैं घर बैठा सा तो इन्हों की किताब पे पढ़ा तो मेरी है निकल गई। मेरी ज़ईफ़ा वालदा ने अपने कमरे चो मेरे को तशरीफ लाए, क्यों है कर रहे हैं, की होया तेनू? मैं कि अम्मा मैं ठीक हाँ, तो है क्यों करदा है? मैं कि अम्मा वेखो किज़वीनी की लिखे है। फिर माँ पुत्रा ने रल के है की, फिर पूरा घर जा गया, पूरे घर है की। अज हज़ारा की तादाद आजादार बैठे हो, 5 बंदे तो उच्ची है करनगे। अल्लामा किज़वीनी आदे पता नहीं ना बेगैरत शामिया ने किस अंदाज नाल अली दी धी नू बाजार चो गुजारे है। कोई है जड़ा शिया घर दा बच्चा बैठा होवे, वो आदे बीबी दे गुजर जावन तू 6 महीने तो बाद एक यमन दा ताजर बाजार शाम च तिजारत वास्ते आया है, जिन्हों समझ आएगी उन्होंने अल्लाह की कसम इत्थे आ जानी है। तुहाडा हाथ बुलंद हो गए, तुसीं साडे बुजुर्ग हो। बाजार शाम में तिजारत वास्ते आया है, उस बाजार दी दीवारां ते लहू दे दाग वेखे नहीं समझ आ सकिया। मैं एक शामी नूं आंदे कुर्बानियां छतों ते बह के कर दियो जो तुहाडे दीवारां ते लहू है। ये शामी आंदे हो भाई ये कुर्बानियां दा लहू नहीं, अज तू 6 महीने पहले किसी गरीब दियां भैणां इस बाजार चो गुजरियां। इन्ना बेगैरता ने इतने जुल्म न सैयद आजादियां ते कीते, किसे दीवार ते ज़ैनब दा लहू है। जड़ा हाथ मार सकता है सिर ते ज़ैनब दा वास्ता, एक बारी बीबी ते बुरके दा वास्ता सिर ते हाथ मारो चा जवान। किसे दीवार ते सैयदा, वाह 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 वाह। बस कर देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह नतुल्लाह अल्लाह। बस बस भाईजान बस सरकार बस। अगली गल औखी है, अगली गल औखी है सरकार। जो तुहाडा हुक्म है तो जाते जाते सुन लो, तुसा एक बंदा ही रोके तो रुकना वाजिब हो जाता है। किज़वीनी आदे शाम दे बाजार, हुण हाथ सिर ते न मारे बीबी तू माफी मंगी रोकिया तुसें। किज़वीनी आदे शाम दे बाजार एक वक्त ऐसा है, हजरत अब्बास दे सर ने घोड़े की गर्दन तो परवाज की है। गाजी किसी वेले इस दीवार, किसी वेले इस दीवार टक्कर मारदा है। हुसैन आदे क्यों जलाल च आ गई? आंदे कुरान बंद कर जरा भैन नू टुरदा वेख। हुसैन वेखिया इंज पई टुरदी आई जिवें अकबर दी लाश ते हुसैन।
बीबी आदि पुछ अल्लाह तू बच गया तेरा दीन। ओ हुसैन बेगैरत पे नच देनी तेरे बहना सफर पिया कर। हुसैन या हुसैन या हुसैन।